सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है ग्रे गॉब्लिन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 4 और जिसका नाम है थैंक यू तोकितो। सीधे से शुरू करते हैं वीडियो को। अब तक हमने देखा था कि मोइचिरो कोतेत्सु को एक डेविल से लड़ता देख भी उसे नहीं बचाता, लेकिन तभी उसे तांजीरो की कई बात याद आ जाती है। अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला ही होगा। तो तांजीरो की बात से इंस्पायर होकर मोइचिरो डेविल का एक हाथ काट कर कोतेत्सु को बचा लेता है। अब मोइचिरो की तरफ वो डेविल बढ़ने लगता है, लेकिन मोइचिरो उसका गला काट देता है। लेकिन अब तोकितो देखता है कि उसका गला काट देने के बाद भी वो डेविल अपना सर रीजेनरेट करने लगता है। तभी मोइचिरो तोकितो समझ जाता है कि शायद उसके ऊपर लगा वो वास ही शायद उसका वाइटल पॉइंट है। अब मोइचिरो उसका वास काट देता है, जिसकी वजह से वो डीमन मर जाता है। अब मोइचिरो सोचता है कि अगर ये डीमन ये वास काटने से मरा है तो शायद ये किसी डीमन का ब्लड डीमन आर्ट है। अब कोतेत्सु झाड़ियों से निकलकर रोता हुआ मोइचिरो को थैंक्स बोलता है और उसे समुद्री खरपतवार से सिरका भी बुलाता है, लेकिन इस पर माफी मांगकर वो बताता है कि वो उसे पसंद नहीं करता था। अब मोइचिरो वहां से जाने लगता है कि तभी कोतेत्सु मोइचिरो को रोककर बताता है कि स्वॉर्डस्मिथ कानामोरी पर भी हमला हुआ था। उन्हें बचाते वक्त ही ये डेविल उसके पीछे पड़ गया था। अब वो अपना सिर झुकाकर विनती करता है कि पहले वो कानामोरी को बचाए। इस पर मोइचिरो मना कर देता है, लेकिन तभी उसे मास्टर कागाया की धुंधली इमेज दिखाई देती है, जहाँ वो कहते हैं, मोइचिरो घबराओ मत, तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए बस तुम ठीक होने पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरीज तुम्हें फिर याद आने लगेंगी। बस तुम्हें अपने आप को एक मौका और देना है और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में हुई धुंध छटने लगेगी। इस पर मोइचिरो कोतेत्सु को लेकर कानामोरी के पास जाने लगता है, पर वो ये भी सोचता है कि ये चीज उसे विलेज से दूर रखेगी तो विलेज का क्या होगा, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर वहां बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर उरुगी अपना सोनिक मूव तांजीरो पर करने वाला होता है, लेकिन तभी तांजीरो अपनी शॉर्ट से उसका मुंह फाड़ देता है। लेकिन तांजीरो सोचता है कि कहीं इसमें से भी एक नया डीमन ना निकल जाए, लेकिन अब वो देखता है कि सेम नाम का ही लेकिन एक छोटा डीमन पार्ट वहां से निकल आता है। वो दोनों पार्ट्स तांजीरो पर सोनिक मूव कर देते हैं, लेकिन मूव काफी वीक होता है, जिससे तांजीरो को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब तांजीरो समझ जाता है कि ये डीमन का फाइनल फॉर्म है और हर डीमन का अलग अलग इमोशन है, जैसे गुस्सा, दुख, खुशी और आनंद, और शायद अभी तक तो ये ही सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है, और अगर इनमें से किसी को काट दिया जाए तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अब तांजीरो उन डीमन पार्ट्स को अपनी कटाना से काट देता है, लेकिन तभी रियल उरुगी वहां आकर तांजीरो पर सुपर सोनिक मूव करता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर देता है। वहीं तांजीरो ये भी देखता है कि वो डीमन का माउथ उसकी तलवार से गायब हो चुका था। अब उरुगी तांजीरो के कंधे पर वार करता है। इस पर उरुगी कहता है, तुम्हें मेरे पंजे कैसे लगे? ये पंजे डायमंड को भी काट सकते हैं। ऐसा कहकर वो तांजीरो को एक पेड़ में धक्का देता है और वार करता हुआ कहता है कि उसे लोगों को खून में देखकर काफी मजा आता है, जहाँ तांजीरो भी उसे कहता है तुम्हें खुद को भी एक बार देखना चाहिए। एक्चुअली वार करते वक्त तांजीरो भी उसे अपनी कटाना से काट देता है और उरुगी अपना दूसरा मूव जैसे ही करने वाला होता है वैसे ही तांजीरो फिर उसका मुंह बीच से काट देता है, लेकिन उरुगी काफी फास्ट रीजेनरेट होकर हवा में उड़ जाता है और तांजीरो पर जोर का हमला करता है। वहीं तांजीरो कैसे भी उसे खत्म करके गेन्या और नेजुको तक पहुंचना चाहता था। वहीं आइजेत्सु का भाला गेन्या के पेट में घुसा हुआ था और उसका काफी ब्लड भी ढुल चुका था। वहीं कराकू और नेजुको एक दूसरे को जकड़े पड़े थे। नेजुको उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं कराकू उसके मजे ले रहा होता है। इस पर गुस्से में सेकिदो उसे जल्दी खत्म करने को कहता है, जिस पर कराकू कहता है, अपने हाथ इस लड़की से दूर रखना, ये मेरा शिकार है। अब आइजेत्सु कहता है, काराकू अगर तुमने इस लड़की को खत्म नहीं किया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। वहीं आइजेत्सु देखता है कि गेन्या में उसका भाला अटक सा जाता है। गेन्या खड़ा होकर अपनी बंदूक से आइजेत्सु का गला उड़ा देता है। अब आइजेत्सु अपना भाला गेन्या के पेट से बाहर निकालता है, जिससे गेन्या का काफी ब्लड और निकल जाता है। अब आइजेत्सु रीजेनरेट होकर कहता है, कितने दुख की बात है कि अभी तक ये मरा नहीं। अब आइजेत्सु को लगता है कि शायद गेन्या मर गया, लेकिन अब हम क्या देखते हैं, गेन्या कोई मंत्र बोलने लगता है। इस पर सेकिदो गुस्से में आइजेत्सु को उसे खत्म करने को कहता है। इस पर आइजेत्सु अपना भाला घुमाकर उस पर जैसे ही मारता है वैसे ही वहां से गेन्या अपनी फुल स्पीड में उसके पीछे आकर वार करने की कोशिश करता है कि तभी सेकिदो अपनी छड़ी से गेन्या को करंट देता है। गेन्या कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन इसके बावजूद भी गेन्या उस पर अपनी गन से वार कर उसका हाथ काट देता है। अब आइजेत्सु फिर अपने भाले से वार कर उसे एक कमरे में फेंक देता है। अब वहीं काराकू अपनी लात से नेजुको का पेट फाड़ देता है। अब काराकू कहता है, सेकिदो अब मैं इसके हाथ पांव उखाड़ दूंगा और उसके बाद तुम अपनी छड़ी से इसे खत्म कर देना। अब काराकू नेजुको का हाथ खींचने लगता है कि तभी नेजुको काराकू को जोरदार किक मारती है, जिससे उसका मुंह फट जाता है। फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे जलाकर उसका हाथ तोड़कर उससे वो पंखा ले लेती है और उसी पंखे से काराकू को दूर फेंक देती है। और तभी नेजुको उस पंखे से सेकिदो को भी उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सेकिदो अपनी छड़ी से उसका हाथ झटक कर उसकी छड़ी नेजुको के गले में घुसा देता है और उसे जोर का करंट देता है। वहीं दूसरी ओर उरुगी तांजीरो को
भाव देता जा रहा था। अब तांजीरो सोचता है क्यों ना इस डीमन को नीचे जमीन पर लाया जाए, लेकिन वो इस प्लान को गलत समझता है। वहीं दूसरी ओर आइजेसु को फिर लगता है कि गेन्या मर गया, लेकिन गेन्या फिर खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगता है। इस पर आइजेसु पूछता है आखिर तुम हो क्या? इस पर गेन्या कहता है क्या तुम सही में जानना चाहते हो? मेरा नाम गेन्या है, इसे भूलना मत, क्योंकि ये नाम तुम्हारा खात्मा करेगा। अब तांजीरो वहाँ अपना प्लान बना लेता है कि वो उसके साथ सीधा उड़ता हुआ उन घर तक पहुंचेगा जहाँ गेन्या और नेजुको है। सो अब तांजीरो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगता है और जैसे ही उरुगी उस पर हमला करने जाता है, वैसे ही तांजीरो उसे डॉज करके अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा देता है और उड़ता हुआ तांजीरो सीधा जाकर उस घर से जाकर टकराता है और घर में घुस जाता है, जहाँ तांजीरो देखता है कि नेजुको खतरे में है। वो नेजुको की तरफ बढ़ता है, वहीं सेकिदो अपनी छड़ी से तांजीरो पर वार करता है, लेकिन तांजीरो उसका मुंह उरुगी के पंजे से रोक देता है। सेकिदो घबरा जाता है कि ये बच्चा काफी खतरनाक है, इसने काफी जल्दी उरुगी का पैर काट लिया और उसे समझने का समय भी उसे नहीं मिला। तो अब तांजीरो समझ चुका था कि इनकी जबान से इनका लेना देना है। तांजीरो अब अपनी कटाना से सेकिदो की जबान काट देता है और तब तक वो नेजुको की छड़ी निकाल देता है। वहीं सेकिदो भी रिकवर होकर तांजीरो पर वार करता है, लेकिन उसका वार रुक जाता है क्योंकि नेजुको उस स्टिक को पकड़ लेती है और अपना ब्लड डीमन आर्ट उस पर करती है। वहीं कराको भी जल्दी लौट आता है और अपने पंखे से फुल फोर्स से तांजीरो और नेजुको को जमीन में घुसा देता है। अब तांजीरो और नेजुको वहीं पड़े होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस जा चुकी थी। वहीं कराकू अपना फाइनल मूव करने के लिए रेडी हो जाता है। वहाँ गांव में काफी सारे डीमंस अपीयर होने लगते हैं और गांव में हमला करने लगते हैं। सो अब हम मिलते हैं मित्सुरी के क्रो से, जो मित्सुरी से कहती है कि विलेज खतरे में है। वहीं हमारी मित्सुरी जल्दी दौड़ते हुए विलेज जाने लगती है और हमारा एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। सो गाइस, अब हमें ये देखना है कि तांजीरो और नेजुको के साथ आगे क्या होता है, और अभी तक हम अपर 5 से नहीं मिले हैं। सो आगे के एपिसोड में शायद हम उनसे मिलने वाले हैं। सो इसीलिए गाइस, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।